अरे इसकी बाइक कहाँ गई? बाप रे। दीदी दीदी, हाँ? बाहर बाइक नहीं है। इतनी सुबह सुबह संजू कहाँ चला गया? वो किसी को मारने के लिए सुबह सुबह उठकर चला गया। हे भगवान, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मार खाकर आएगा तो ब्रूफेन या चोट लगेगी तो डेटॉल तैयार कर रही हूँ। दीदी, हाँ? तुम उसकी असली माँ ही हो ना? क्यों साले साहब, जब वो पैदा हुआ तब तुम भी वहीं पर थे ना, तो ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जीजा जी देखो, ज्यादा लाड प्यार भी ठीक नहीं होगा। ए, तू चुपचाप जा ना, उसके आने का टाइम हो गया है। हाँ, वो देखो आ गया। तू हट। मारने के लिए गया था, मार खा के आ गया। अगली बार मारूंगा देखना। ये क्या बेटा, मैंने तो तेरे लिए डेटॉल और कॉटन तैयार करके रखा था। शादी के बारे में बताता तो आरती की थाली तैयार करके रखती ना। मारने ही गया था माँ, देखना दिखाई नहीं देता। इतने झगड़े के बाद शादी कैसे हुई? सुनो, सुनो सुनो, मैं काव्या को छेड़ रहा हूँ इसलिए मारने आए हो या प्यार करता हूँ इसलिए मारने आए हो? तुम्हारा दोस्त नफरत करता है इसलिए उसने बोला कि मैं छेड़ रहा हूँ। अगर मैं छेड़ रहा हूँ तो मारो, गलत नहीं मानूंगा, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले को मारना सरासर गलत है। हमें कैसे पता चलेगा तेरा प्यार सच्चा है या नहीं? हाँ, कैसे पता चलेगा? अपने 3 बेस्ट फ्रेंड के नाम बता। गणेश, सुचित, श्रीनु। फोन लगा। हाँ बोलना। अरे बॉस, ये काव्या और कल्याण का चक्कर क्या है? वो काव्या से प्यार करता है और जब देखो क्लास में काव्या के बारे में ही बोलता रहता है। अरे वो इंडिया के मैप खरीदने पर जैसे श्रीलंका का नक्शा फ्री मिलता है ना, वैसे ही उसकी लव स्टोरी सुनेगा तो कविताएं भी सुननी पड़ती हैं। एक बियर पिला के सारी रात अपनी लव स्टोरी सुनाता है भाई। उसके दोस्तों ने कहा तो तू मान जाएगा? कोई लड़की से झूठ बोल सकता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार के बारे में दोस्तों से कोई झूठ नहीं बोलता। इसके दोस्तों ने बताया है कि इसका प्यार सच्चा है, तो मैंने शादी करवा दी। हाँ, वैसे इसके भाई को पटाया कैसे? माँ, इस सिचुएशन में या तो दोस्ती छोड़नी पड़ती या प्यार छोड़ना पड़ता। दोस्ती छोड़ो तो जिंदगी में दोबारा मिल जाती है, लेकिन अगर प्यार छोड़ दिया ना तो जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता। वैसे मैं एक चीज तो मानता हूँ, सैक्रिफाइस करना बहुत मुश्किल नहीं, सैक्रिफाइस करने वाले लोगों का मिलना मुश्किल है। मेरे जैसा इंसान मिल जाए तो कर सकता। अगर उन 3 दोस्तों को फोन करने वाला कॉन्सेप्ट ना होता तो हम तो मर ही जाते। एक्चुअली वो मेरा कंसेप्ट है। गुड मॉर्निंग पापा। रात भर कहाँ था? सतीश के घर था पापा, पढ़ने के लिए, कंबाइंड स्टडीज। ओह, तो फोन कर। रात को मेरा बेटा कहाँ था? मेरे घर पे था अंकल, साथ में पढ़ रहे थे कंबाइंड स्टडीज। इतने सालों बाद भी बेटे पे भरोसा नहीं। ईश्वर को जरा फोन कर। क्या कहा पापा? आपने बिल्कुल सही सुना है, फोन करो। क्यों बे संजू, अभी तक उतरी नहीं क्या? रात को मेरा बेटा कहाँ था रे? मेरे घर पे पढ़ रहा था अंकल, कंबाइंड स्टडीज। दरअसल पापा वो अब प्रसाद को फोन करो। पापा करना। क्या हुआ? रात को मेरा बेटा कहाँ था? रात में घर पे ही था अंकल, कंबाइंड स्टडीज साथ में पढ़ रहे थे। क्यों रे, एक ही रात में कितने लोगों के घर पड़ सकता है ये? एक एक की खाल उधेड़ दूंगा। क्यों, हमारे घर की छत नहीं है या फ्रिज में बियर नहीं होती? कितनी बार तुम लोगों को प्यार से समझाया कि बियर पीने का प्रोग्राम यही रखा करो, समझ में नहीं आता या मार खा के ही समझोगे तुम लोग? पापा, हाँ, फ्रिज में सच में बियर है क्या? तेरी तो। क्यों सतीश, सुना है हैदराबाद में नौकरी लग गई है, कब जा रहा है? 2 दिन बाद जा रहा हूँ आंटी। हाँ, तू हैदराबाद कब आएगा? ऐसी चीजों के लिए हम नहीं आते जाते। मार पीट करनी है तो बता दे, अलार्म लगा कर आ जाएंगे, लेकिन पढ़ाई या नौकरी के लिए कहीं और जाने की बात कर रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? जैसे शादी के बाद सुहागरात एक रूल है, वैसे इंजीनियरिंग के बाद सबका हैदराबाद जाना कोई रूल है क्या? मान लो हैदराबाद चले गए, सुबह उठकर ऑफिस चले गए, शाम को वापस घर आ गए, दोबारा ऑफिस चले गए, दोबारा वापस घर आ गए, और ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो हमें सोचना ही पड़ेगा ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं? 2 पैसे कमाने के लिए मैं अपनों को छोड़ के आ गया। इसीलिए ना माँ को, ना पापा को और ना इस गांव को मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ। अरे इस गांव में सांड की तरह घूमता रहता है, ऐसा क्या रखा है इस गांव में? ऐसा क्या रखा है इस गांव में? हाँ। अरे ऐसे और कितने दिन खाली बैठा रहेगा? तू एक बार हाँ तो बोल, किसी से बात करके मैं तुझे हैदराबाद में अच्छी जॉब दिलवा दूंगा। बस कीजिए मामा जी, माँ पापा को देखो, हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वो हंस रहे हैं या फिर वो खुश हैं?
बेटा ऊपर से हंसने का नाटक कर रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी है वो। कस के पकड़ना। अरे नहीं मामा जी, आप सबको छोड़कर मैं ट्राई तो कर। मैं ही नहीं, ये दोनों भी मेरे बिना नहीं रह सकते। एक बार दोस्त के घर रुक गया था तो भी घबरा गए, ऐसे में हैदराबाद अरे जाऊंगा तो वो भी ट्राई करेंगे। तू एक काम कर, उनके पास जा और ऐसा बोल कि तू नौकरी के लिए हैदराबाद जा रहा है। ये झूठ तो बोल के देख एक बार, उनके दिल में क्या है पता चल जाएगा। उसके बाद तू खुद फैसला कर। पापा, मामा कह रहे हैं हैदराबाद में वो जॉब दिलवा देंगे। सोचता हूँ चला जाऊं। सच में? अच्छा वो रमेश है ना, उसका बेटा पूना में जॉब कर रहा है, इसलिए तेवर दिखा रहा है। दिखाई देने दो, बताता हूँ उसे। कहता है तुम्हारा बेटा घर पर ही पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। अब बोलने दो, किसी को दिखाता हूँ। लेकिन हैदराबाद में तुम रहोगे कहाँ पर? वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, उनके घर में रह लेगा। नहीं, हाँ, मैं ये उनके ठीक घर में है। नहीं रहूंगा। बेटा अरे ऐसे कैसे? मेरी सुनो बात अपनी तो माँ सुन। की बात। हाँ? वो इतने अच्छे हैं ना हाँ? कि अभी जाने के लिए तो दुखी हो रहा है ना। 4 दिन उनके घर रहेगा ना तो वापस आने के नाम से दुखी होगा। अरे छोड़ो ना। प्लीज 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 बेटा प्लीज। अच्छा ठीक है। ओके जाएगा ना मेरा बेटा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 252 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। ये लो पानी की बोतल। वैसे तुझे इतनी देर क्यों लग गई? वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। लाल शर्ट वाला? हाँ, आजकल ट्रेन की जर्नी में अकेले ट्रैवल करने में बहुत ही डर लगता है। ट्रेन में सारे लड़कों के पास बस एक ही काम होता है, पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं और हमारे सोने का इंतजार करते हैं। और उसके बाद फिर ऐसी हरकतें करते हैं ना। शीशी सुन, उस लाल चेक शर्ट वाले लड़के से ना होशियार रहना, कहीं तेरी कंपार्टमेंट में ना जाए। परेशान मत हो, तो देखना इन लोगों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। आने दे, खींच के एक दूंगी। मैं नहीं था। अपने गांव वालों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। अपने गांव के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। आज रात उसकी नींद उड़ाने से पहले हम नहीं सोएंगे। चल शर्ट उतार। चल उतार। बाय। वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं। यहाँ के नाम पर जाए। Oh no. हेलो आंटी, मैं अनुपमा ही बोल रही हूँ। हाँ मैं ट्रेन में हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। उपमा उपमा सर, उपमा। क्या कहा? उपमा। अबे उपमा नहीं रे, उपमा। फिर से बोल। उपमा। उपमा। अनुपमा। बोल उपमा। उपमा। इस कोच में कोचिंग नहीं होगी मुझसे सर। उपमा उपमा। टिकट प्लीज। बेटा टाइम कितना हुआ है? साढ़े 7। अरे यार, इतना क्या सोच रहे हो?
ये अब तक सोई नहीं है। लड़की ही तो है। अरे जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोर से पकड़ ले। क्या करेगी? मारेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। डर मत। कितना हुआ? 250 मैडम। छोटा नहीं है मैडम। छुट्टा वुट्टा नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। हद ही कर दी, ये तो घर तक आ गया। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, पापा जल्दी। कितनी बार खटखटाएगी बेटा? आजा। क्या हुआ? अब समझ आया होगा कि हमारे गांव वाले। संजू, सही जगह आए हो, आजा। अहिला, ये मुझे कैसे जानता है? तुम्हारी माँ का फोन आया था कि तुम आ रहे हो। अच्छा। अन्नू भी उसी ट्रेन से आ रही है, ये बताने के लिए फोन कर रहा था। उठाया क्यों नहीं? आजा। बेटा तू तो फंस गया रे। आजा, आना। तूने इतनी जल्दबाजी में घंटी क्यों बजाई? पापा वो जनकपुर में मेरी दोस्त गायत्री रहती है, बताया था ना? हाँ। ये उनका बेटा है संजू। इसकी नौकरी यहीं लगी है। आज से ये यहीं रहेगा। अंदर आ जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी देखो तो, गायत्री का बेटा आया है। नमस्ते आंटी। क्यों बेटा, हनुमान जी के भक्त हो? नहीं तो क्यों आंटी? बैग को पर्वत की तरह उठाकर खड़े हो, इसीलिए पूछ लिया। तो हमारे घर के घोस्ट तुम ही हो। घोस्ट? माँ गोस्ट नहीं, गेस्ट है। माँ को इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, गेस्ट। गेस्ट गोस्ट का मतलब भूत होता है क्या माँ? तब तो सही कहा ना मैंने। इंग्लिश नहीं आती ऐसा क्यों कहा? सुनो बेटा। हाँ अंकल। अंदर कमरे में रेस्ट कर लो, बाद में बात करते हैं। ओके अंकल। तो ये रूम है। चलो कम से कम रूम तो अच्छा है। सुनो बेटा, इधर आओ। बताया था ना, यही है। ये नीम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है, समझा? जनरल सर्जन डॉक्टर शैलजा हियर, मेरी बड़ी बेटी। हाय। वैसे सुनने में आया है रात को ट्रेन में बहुत मच्छर थे। मैं जानता हूँ तुम दोनों को नींद नहीं आई होगी। वो माँ बात करना चाहती। हाँ गायत्री बोलो। कैसा लगा मेरा बेटा? जिसे चाहिए वो कॉफी पी सकता है। हेलो। हाँ हाँ गायत्री बोलो। शैलू के पापा से वादा किया था, इसीलिए उसे डॉक्टर बना दिया। उसे नौकरी क्या मिली, वो तो हॉस्टल ही चली गई। किसी दोस्त को पैसों की जरूरत थी तो मदद करने का वादा कर दिया और अपना खुद का घर गिरवी रख दिया। जैसे ही उसने पैसा लिया, वो 9-2-11 होकर शहर से भाग गया। आज ये नौबत आ गई है कि खुद के घर का ही किराया भरना पड़ रहा है। घर में जवान लड़की के होते हुए भी इसे यहाँ लाकर रख दिया। देखना, इसकी वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो कहीं प्यार व्यार न कर बैठे तुझसे, इस बात का ध्यान रखना। मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्रॉमिस। मैं ध्यान रखूंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। सुनो। हाँ? तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही अन्नू का कॉलेज है। आज से तुम्हें उसे ड्रॉप करोगे। जरूर। उसके चक्कर में मुझे ऑफिस घूम के जाना पड़ता। नहीं कोई बात नहीं, कर लूंगा। ए रुको, ये जो हुलिया है, इसी गेटअप में ऑफिस जाओगे? अरे नहीं, सॉफ्टवेयर ऑफिस में एंट्री मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं अंकल, तो मैं शेव करके ही जाऊंगा।
कौन है भैया? भाई हाँ? परसों ही अन्नू के घर में आया ही है आपके प्यार पे डाका डालने के लिए। अरे मैं कहाँ और वो कहाँ, मुझसे ज्यादा प्यार उसे वो कभी नहीं कर सकता। जैसे घर पर माँ चिकन बनाकर अच्छे अच्छे पीस बेटे के लिए रखती है, वैसे भगवान ने हैदराबाद की सारी सुंदर लड़कियों को सॉफ्टवेयर कंपनी में समेट कर रख लिया है। इंजीनियरिंग के सीएससी क्लास में सिर्फ 40 लड़कियों को देख देख कर हम बोर हो गए थे। शायद भगवान वहां भेजना भूल गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखिए ना, फूलों का बगीचा है, जिसे जितने चाहिए बस तोड़ के ले जाए। और मैं तो पैदाइशी बगीचे का माली हूँ, ये फूल मुझसे कहाँ बच पाएंगे। अबे सुन बे खोंचू, Where is my computer? पहले ट्रेनिंग देंगे, पास होने के 1 महीने बाद कंप्यूटर मिलेगा। अगर फेल हुआ तो रोडवेज बस की टिकट दे देंगे, जहाँ से आए वहीं पहुँच जाओगे। तो ट्रेनिंग रूम कहाँ है? वहाँ है। क्या मस्त मस्त लड़कियां हैं बाप। स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस हो, पहले दिन तो हर कोई यहाँ पर बस एक ही काम करता है। लड़के देखते हैं कि लड़की में कौन सुंदर है, और लड़कियां देखती हैं कि कौन हैंडसम है। मतलब मेरा चांस पक्का। It's a real time experience in Java. सर अभी आए हैं, इतनी जल्दी क्लास क्यों सर? जान पहचान बढ़ाकर बाद में शुरू करते हैं क्लास। सबका 1 ईयर का एग्रीमेंट है ना, 1 साल यहीं रहोगे, आराम से कर सकते हैं। यहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो हेलो, यू स्टैंड अप। या तुम बताओ। 1 साल का अग्रीमेंट है ना सर, 1 साल यहीं रहूंगा, आराम से जान लूंगा। सर तो इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन लगता है लड़की हो गई। सुनो, यहाँ के फालतू जोक्स यहाँ मत सुनाओ। अरे नहीं नहीं, ये गांव वाले हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है। सिटी के लिए अलग से लेकर आऊंगा। ये तो सेट हो रही है, हाथ से मत जाने दे संजू। हेलो, टॉक टू मी इन इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? सर मेरा मानना है कि हम भारत में हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में बात कीजिए। फुलटू। अच्छा, आप जानते भी हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लुप्त होने से कौन बचा रहा है सर? हम जैसे गांव वाले लोग जो बात बात पर इंग्लिश नहीं बोलते। पता नहीं तुम जैसे को ये नौकरी क्यों और किसने दी। अपने रिज्यूमे में कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी तुमने? तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। सर हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में लिखूं, मुझे ये 3 ही आती है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैंने पूछा था C++, जावा, इनके बारे में। आई सी। जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो। ये IC क्या है? अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रेज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना और वक्त निकालकर लड़कियों को लाइन मारना। लेकिन रेज्यूमे में रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज, ओहो, ब्राउजिंग नेट। तुम्हारे आगे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इट्स ग्रांटेड। अच्छा, शादी से पहले अपनी बीवी को बता देना कि तुम कुछ अजीब हो। Why? नहीं तो बेचारी लड़की की बलि चढ़ जाएगी। अरे शादी कौन करेगा सर? आपको पता है एक सर्वे हुआ था जिसमें इंडिया के हर 1000 लड़कों के सामने 945 लड़कियां ही बची हैं। इसका मतलब 55 लड़के ऐसे ही सिंगल रह जाते हैं। और शादी ना होने की वजह से पता है वो क्या बन जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा बन जाते हैं। और वहीं वो 945 लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? क्या? कुकर की 6 सीटी बजी है या 5 ही बजी है? घर से आते वक्त मैंने गैस तो बंद किया था कि नहीं?
अब और हमेशा यही सोचते हैं मैं अपने बच्चे को होनहार बनाऊंगा, इसलिए इसे नेशनल स्कूल में पढ़ाऊं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। और इसी के साथ वो इस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं। अब ऐसी लाइफ किसे चाहिए सर? हाँ, थैंक यू। क्या तुम कल ऑफिस आओगे? आऊंगा ना सर। तो मैं नहीं आऊंगा। वो क्यों सर? हाँ, बस ऐसे ही, बाय। कमाल है। चलो भाई, अब क्या हो गया? हाय। सॉरी कह दूं क्या इसे? अनु, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लगता है सुट्टा मारना पड़ेगा। मार गए। लगता है भगवान ने इसे मेरी जासूसी के लिए बनाया है। वैसे अब तो पकड़ा ही गया हूं। अनु 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 मेरी बात सुनो। एक मिनट। अरे बात सुनना यार। प्लीज सुनो, अब हम दोनों को एक ही घर में रहना है, तो ऐसे चेहरे मत बनाओ यार। उस दिन ट्रेन में जो हुआ उसके लिए सॉरी। तुमने मेरे गांव के बारे में उल्टा सीधा बोला, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या है ना, मैं गांव को लेकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। बेसिकली आई एम अ गुड बॉय। अच्छा, वो तो देख लिया। अरे सच कह रहा हूं। देखो, ओके, नो फिंगर्स। देखो, अगर तुम्हें पता चले कि मैं अच्छा नहीं हूं तो बात मत करना, लेकिन तब तक तो। मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, तुम मेरे बारे में रैंडमली कोई सवाल पूछो, मैं तुम्हें सारे के सारे जवाब दूंगा। अगर तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आया तो कॉफी बीन निकाल कर उसमें डाल देना। सारे क्वेश्चन के बाद अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं बदल जाऊंगा। ओके ना? टेक इट। ऐसे बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो। अरे एक बार ट्राई तो करो। एक बार ट्राई करो ना प्लीज। वैसे इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम हैदराबाद कब आए? मैं नहीं आया, इट्स अ रिकमेंडेशन जॉब। वो क्या है ना, यहाँ जॉब करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब गांव छोड़कर आना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अरे मतलब पापा को छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे हैदराबाद अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ यहाँ पापा के लिए आया हूँ। अब क्या करता? जानती हो ना, एक मिडिल क्लास आदमी की कमाई कितनी होती है? अपने बेटे की पढ़ाई जितनी, और वो 10 तक पढ़ सके उतना ही कमाता है। वो इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग तक। 20 साल स्कूल फीस, कॉलेज फीस देकर, रोज पॉकेट मनी देकर, हर साल यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्राफ शीट्स, इंडिया के मैप्स। ऐसी सारी जिंदगी मेरे पापा मेहनत करने के बाद मुझसे बस एक चीज मांगते हैं, एक नौकरी। और उसके बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो भी मुझे ही रखनी है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी उनके लिए मैं नौकरी करने चला आया। बस इतनी सी बात है। तुम बिना जवाब दिए जा रही हो? ये एक जवाब काफी है, बाकी चीज एक्सक्यूज करने के लिए। सॉरी एक्सेप्टेड। सो फ्रेंड्स? ओनली फ्रेंड्स। ओनली फ्रेंड्स हियर? हेलो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बाहर पान की दुकान है, वहां फूको। आओ। हेलो एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर।
मैडम ऑर्डर प्लीज। या 2 black coffees. ओके। And 2 spring rolls. ओके मैडम। एनीथिंग एल्स मैडम? And 2 grilled sandwiches. श्योर मैडम। थैंक यू मैडम। Hey, are you okay? ए सुन, कह दो कि ग्रिल्ड सैंडविच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। देख भाई, हैदराबाद में नया हूँ, पहली बार किसी लड़की को कॉफी शॉप लेकर आया हूँ। एक बार मना कर। ठीक है, मना कर दूंगा। अभी मना कर देना। पहले मैं इस कॉफी शॉप में रोज एक लड़की को लेकर आता था, पर बिल पे नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वेटर की ड्रेस में हूँ। लेकिन अब कोई लवर वेटर नहीं बनेगा। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव ग्रिल्ड सैंडविच। Oh, that's okay. 2 red velvet cakes. कह दे वो भी नहीं है। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव दैट केक्स। तुम कह रहे हो रेड वेलवेट केक नहीं है? वहाँ तो इतने सारे हैं। Yes, yes, we have that cakes, madam. We have that cakes. How many portion do you want? 2. 2. Yeah. ए, तू पहले अंदर आ। So, आपको कैसी लड़की चाहिए? कल बताया तो था, सीटी बजते ही गैस बंद करने को ना कहे, ऐसी लड़की चाहिए। वैसे तुम्हें कैसा चाहिए? कुकर की सीटी बजते ही बिना बोले ही गैस बंद कर दे, ऐसा लड़का चाहिए। ठीक है, अगर तुम जैसी लड़की मिल जाए तो कुकर तो क्या, सिलेंडर फाड़ के अंदर घुस जाए। बात तो कंप्लीट किया करो। ओ, डैड का फोन है, आई हैव टू गो। बिना खाए जाएगी? सारे पैसे बर्बाद। I'll drop you? नहीं नहीं, डैड को पता चल जाएगा। I'll book a cab. I'll book. आगे। बस अभी आता हूँ। वो नहीं देगा तो तेरी बचेगी। ध्यान से। ओके सर। बाय। हेलो। हेलो। क्या हुआ, लेट होगा क्या? मैं एक लड़की के साथ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप आया था। कॉफी तो पी ली, बिल नहीं दिया। अब बिल भरूंगा तो मुझे यहाँ से जाने देंगे, वरना मुझे यहाँ पर बर्तन धोने पड़ेंगे। मुझे बर्तन नहीं धोने हैं, प्लीज। अनु। हेलो। हे, व्हाट्स अप? सब ठीक है, तुम बताओ। संजू, हैदराबाद में रहते हो, इंग्लिश में बात करोगे तो अच्छा रहेगा। ओह, आई इंग्लिश, यू इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। नाउ यू स्पीक इंग्लिश। So, what's your plan? 499 rupees unlimited calls with 4 GB mobile data. छी, बैड जोक। क्या बैड? अगर यही जोक मेरे गांव में सुनाऊंगा ना, लोग पागल हो जाएंगे, पता है? Okay, let's catch up sometime. No catches. Only bowling or batting. I said, let's meet today. Oh,
इन हाउस ओके? आर यू श्योर? या नोबडी इन हाउस, आई एम ओके। लगता है आज इसके घर पे कोई नहीं है। क्या मुझे जाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं घर बुलाकर प्रपोज करना चाहता हो? चांस मिस नहीं करना चाहिए। ओके सो लेट्स मीट एट 8 PM। ओके देन, बाय बाय। कह रही है घर पर कोई नहीं है, अब तो जाना ही पड़ेगा। 8 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना, और मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं तुझे बाद में कहाँ फोन जा कर रही दूँ। मेरे फ्रेंड के डैड की किडनी में स्टोन हो गए हैं, इसलिए उन्हें देखने जा रही हूँ। तुम इस वक्त बाहर जा रही हो तो मेरे दिल में स्टोन्स आ जाएंगे। जल्दी आ जाना। जी पापा। हाँ बोलना। सुनो संजू, इस वक्त कहाँ? वो ऑफिस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई अंकल। मैनेजर बार बार फोन करके कह रहा है कि तुम्हारे सिवा उसे कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो मुझे जाना पड़ेगा अंकल। गुड। ओह, मैं जाऊँ अंकल? हाँ जाओ। हाय अंकल। तुम कौन हो बेटा? अंकल संजू है क्या? अंदर आओ बेटी, आओ। हाय अंकल, रीतू का घर है? आ जाओ। संजू किसी अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस गया है। तुम्हें उससे कुछ जरूरी काम था क्या? संजू ने मेरे पापा को ब्लड दिया था, इसलिए थैंक्स कहने आई हूँ। जी, इतना घटिया झूठ मैंने कैसे बोल दिया? तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? उनकी याददाश्त कमजोर है। ये सही है। कमजोर याददाश्त वालों को खून देते हैं क्या? एक्चुअली मतलब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। ये बात वो भूल गए थे। ज्यादा सीरियस होने की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी करवाई, तो संजू ने ब्लड दिया था। ये बात तुम्हारे पापा खुद आकर बोलते तो अच्छा लगता। उन्हें भी आना था अंकल, लेकिन वो क्या है ना कि वो बात भूल गए। हाँ मैं चलती हूँ अंकल। तुम्हें ऋतु से क्या काम है? उसे कुछ डाउट्स थे तो मैं क्लियर करने आया था अंकल। ऋतु सबके डाउट्स क्लियर करती है और तुम ऋतु के डाउट्स क्लियर करने आए हो? इतना टैलेंट है क्या तुम्हारे अंदर? यस अंकल। व्हाट इज डेटाबेस? अंकल एक्सप्लेन डेटाबेस। Database is a subject matter of solicitation. Please remember document also known is a database. तुमने जो अभी कहा वो तुम्हें भी समझ में आया क्या? अरे आपकी समझ में नहीं आया? ठीक है फिर से बोलता हूँ। डेटाबेस इज अ। इससे पहले जो कहा अगर वही कहना है तो मत कहना। ओके। व्हाट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट? इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन अंकल। है ना? या टेल मी। जब ये पढ़ा रहे थे ना तब मैंने क्लास मिस कर दी थी। उप्स। व्हाट इज एन एरे? पास। ये कोई क्विज शो है क्या? पास का मतलब क्या होता है? मेरा मतलब ये पास था। जाऊं क्या? किस तरफ है? वहां। इस ऋतु को तो फोन। हाँ, इतनी दूर आकर आपने मुझे ड्रॉप किया, उसके लिए थैंक यू अंकल। बाय। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी का हार्ट ऑपरेशन हुआ है, अब उनसे मिलकर ही जाऊंगा। एक गिलास पानी पिलाना। ओके। ओके, डेटाबेस एंड एरे सब कुछ एक साथ ही है, तो अब मुझे समझ में आ गया। आपने क्या पूछा था? हाँ, व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज अ। तो अब बताओ, व्हाट इज एन एरे? अंकल वाटर। अंकल? ये कौन है? इसके अंकल। और ये कौन है? अच्छा, तो अब ये कौन है? जिसने आपको खून दिया उसे ही भूल गए। खून दिया? इसने मुझे खून दिया? जब आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तब दिया था ना। मेरा हार्ट ऑपरेशन भी हो चुका है। क्यों रे? इन्हें भूलने की बीमारी इतनी ज्यादा? आई डोंट नो सर, क्रेजी का है। मुझे भूलने की बीमारी भी है? बहुत अच्छी बात है जी। आपको भूलने की बीमारी है ये भी भूल जाते हैं।
अरे ये सब कौन है? यहाँ क्यों आए हैं? अब आपसे बोलकर क्या फायदा होगा? चलिए अंकल, यहाँ से चलते हैं। अब आपसे कट। तेरा कुछ नहीं होगा। किडनी तो इनकी खराब हुई थी ना? हाँ। किडनी नहीं, दिमाग खराब है। पागलों के साथ मत घुमा करो, जाके सो जाओ। हे, थैंक यू। सो तू कल संजू के घर जाने वाली थी, गई थी क्या? सोचा था संजू ने प्रपोज करने के लिए घर बुलाया, इसलिए मैं वहाँ गई थी, पर उसकी बकवास इंग्लिश की वजह से सारा प्लान ही खराब हो गया। अच्छा, तो अब क्या करेगी तू? अब लगता है मुझे ही सब कुछ कहना पड़ेगा। तो किसका वेट कर रही है? कॉल करना। हेलो। हेलो, कहाँ हो? यहाँ NIMS हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? तुम ठीक हो ना? मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, मेरी है। हे, ये सब कैसे हुआ? वो जो हुआ उसके लिए रोज देकर सॉरी बोलने के लिए फ्लावर शॉप के पास खड़ा था। ये फूल किसके लिए है? लवर के लिए यार। तेरी लवर कॉलेज में है ना? ऑफिस में है यार। ऑफिस में तो फ्रेंड है ना? बिना किसी कंफ्यूजन के बता दिया, मतलब भरोसा कर सकते हैं। पहले ये दोनों सेटल हो जाए, उसके बाद मैं और वो। अरे गुरु रुको रुको, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। मेरे साथ आएगा बोलकर उसके साथ चला गया। एक्सीडेंट किसका हुआ है ये तो तुम बता सकते थे ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी। घबरा गई भाई, घबराई। अगर ऐसी बात है तो उसके लिए सॉरी। हम दोनों के बीच सॉरी नहीं होना चाहिए। मतलब लाइन क्लियर है तेरी। इसने क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। और बताओ। आज तुम ऑफिस नहीं आए थे ना? आई वॉज थिंकिंग। एक मिनट। हाँ, हेलो, अनु तुम्हारे साथ है क्या? नहीं आंटी, क्यों? बहुत देर से फोन कर रही हूँ लेकिन लग नहीं रहा। क्लास में होगी ना आंटी? सुबह ही फोन करके कहा था कि क्लास कैंसिल हो गई है, घर आ रही हूँ, बीच में ही फोन कट गया। लेकिन उसके बाद से फोन कर रही हूँ पर फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है बेटा। आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ। क्या हुआ संजू? तुम कैब करके घर चली जाना, ठीक है? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, छोटा सा काम है, तुम ध्यान से जाना। बता के तो जाओ ना। और कैब ड्राइवर का नंबर मुझे व्हाट्सएप करना। नशा चाहिए तो दारू पीना, उसे क्यों छेड़ा? मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगी। लड़कियों के नजदीक जाते ही पुलिस धो डालती है, और अगर ये बात सबको पता चली तो क्या होगा जानता है? अनु! अनु! साइलेंस। साइलेंस। क्या हुआ, कुछ बताओगे? अरे कुछ नहीं, तुम घर पहुंच गई? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली
मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कहने से पहले ही तुम चले गए। क्या हुआ? कहो ना। हाँ, पता नहीं इतनी जल्दी कहना ठीक रहेगा या नहीं। अपने मन की बात बोल रही हूँ। आई थिंक मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ संजू। पता नहीं क्यों, जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, पूरे दिन तुम्हें ही देखती रही। तुमने जो भी किया मैंने एंजॉय किया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिता सकती हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ कॉफी शॉप गई थी तो तुमने मेरे लिए कैब बुक की थी। उसमें बिठाकर ड्राइवर को पैसे देकर उसका नंबर तुमने मुझे भेजा था। तब मैं समझी इतना प्यार करने वाला दूसरा मुझे कोई नहीं मिल सकता। मुझे लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी संजू, मेरा विश्वास करो। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आई एम इन लव विद यू। तुम जो कह रही हो मुझे भी समझ में आ रहा है रितु। आई थिंक आई एम ऑल्सो इन लव। देन से आई लव यू रितु। आई एम इन लव विद अनु। संजू, जब से अनु को मैंने पहली बार ट्रेन में देखा, मैं सारी रात उसके बारे में सोचता रहा। उसने जो भी किया मैंने एंजॉय किया। अभी तुम्हारे कहने के बाद मुझे लग रहा है मैं पूरी लाइफ उसके साथ बिता सकता हूं। उस दिन कॉफी शॉप में तुम्हारे जाने के बाद उसी ने आकर बिल पे किया। दोबारा परेशानी ना हो इसलिए नेक्स्ट डे उसने मुझे पैसे भी दिए। अब तुम ही बताओ, ऐसी केयरिंग पार्टनर दुनिया में मुझे और कहां मिलेगी? पता है आज जब वो फोन नहीं उठा रही थी तो मैं कितना घबरा गया था। मैं भागकर उसके कॉलेज गया और उसे देखते ही मेरा मन शांत हो गया। तुम्हारे कहने से मुझे समझ आ रहा है रितु कि एक इंसान को प्यार करने के लिए और क्या चाहिए। I just realized I'm in love with अनु। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ संजू कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसा लगता है कि अब तक जो हमारे बीच था वो जस्ट अट्रैक्शन था। सो फ्रेंड्स। संजू, अब चलें क्या? ए, रुक। हाय नमस्ते अंकल, व्हाट अ सरप्राइज। अरे अंदर आइए ना, प्लीज कम। आइए, 2 मिनट्स में आता हूँ अंकल। हाँ, ओके ओके, आप बैठिए ना। माँ, पापा, विश्वनाथ अंकल आए हैं, जल्दी आइए। लड़का अच्छा है ना? कार्तिक नाम है, मेरे ऑफिस में ही काम करता है। 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, हर चीज में बेस्ट है। मुझे लगता है ये अन्नू के लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़का है। जो भी देना है अन्नू को बेस्ट देना है। मेरे पूछने से पहले ही उसने पूछ लिया कि वो अन्नू से शादी करेगा। और आज तुम्हारी वजह से पता चल गया कि अन्नू के दिल में कोई नहीं है, इसलिए हाँ कहने चला आया। हाँ? मतलब अचानक ऐसा डिसीजन क्यों? क्योंकि आज वो अमेरिका जा रहा है। जाने से पहले ही बात पक्की करने आ गया। ओह, आ गए। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। सिट सिट प्लीज, सिट प्लीज। आप भी बैठिए। अंकल, क्या आपने अनु से पूछा? पूछा था, हमें ये रिश्ता मंजूर है, यही कहने आया था। अगर आप एक दिन पहले बता देते, हम आज ही सगाई कर देते यहीं पर। सगाई कैसी पापा, इनकी जुबान पर ज्यादा भरोसा है। मैं वादा करता हूं, अन्नू की शादी कार्तिक से ही होगी। अच्छा है, तो फिर ये वहाँ ज्वाइन होकर घर वर देखकर 1 महीने में यहाँ आ जाएगा। आते ही सगाई शादी दोनों एक साथ यहीं कर देते हैं। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू। अरे आप तो कुछ बिना खाए पिए ही जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बेटी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, इसीलिए। जो आपको ठीक लगे। हैप्पी जर्नी। चलता। हाँ ठीक है। चल चल चल। अंकल, ये कौन है? आपने इनसे मुझे मिलवाया नहीं। इसका नाम संजू है।
मेरी फ्रेंड का बेटा है, अब मेरा फ्रेंड है। ओके। अंकल 1 मिनट। संजू, घर में किसी को भी पता नहीं कि मैं पीता हूं, लेकिन जब भी पीता हूं अन्नू के लिए कुछ अच्छा ही करता हूं। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। अन्नू को बेस्ट टेडी बियर दिया, 5 साल रहा। बेस्ट स्कूल दिया, 10 साल रहा। बेस्ट कॉलेज दिया, 4 साल रहा। अभी बेस्ट हस्बैंड दे रहा हूं, लाइफ लॉन्ग रहेगा। कार्तिक अन्नू के लिए बेस्ट है, सही कह रहा हूं। अन्नू के लिए वही बेस्ट है। अब अन्नू की शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारा सोचूंगा। ए, तू एक बार बोल, तेरे लिए भी बेस्ट ढूंढूंगा। मुझे बेस्ट कैसे मिलेगी? उसकी तो सगाई हो रही है। प्यार करते हो? गांव में कौन है वो लड़की? तुझे कौन मना कर सकता है? संजू, शादी तय हुई है, लेकिन हुई तो नहीं ना। बता कौन है, मैं उसके पिताजी से बात करता हूँ। हाँ, जैसे आपके बात करने से मान जाएंगे। हाँ, तुझ में क्या कमी है? अच्छे हो, बेस्ट जॉब है, अच्छी फैमिली है, कोई किस्मत वाली होगी जो तुम्हारे घर जाएगी। है? ऐसी बात करके दुखी मत कीजिए, ऑलरेडी मैं लो फील कर रहा हूँ। तुम्हारे प्यार में रुकावट क्या है वो बताओ। आप भी तो एक लड़की के पिता ही है ना। ऐसा क्यों कह रहा है? अगर ऐसा होता तो अपनी बेटी को तुम्हारे साथ बाइक पर बैठा कर भेजता क्या? क्या है ये? देखो, कार्तिक के घर में उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो मैंने क्या बोला? मेरी फ्रेंड का बेटा है, मेरा भी फ्रेंड है। यही कहा ना? कहा ना? फ्रेंड यार, तो फ्रेंड को अपने दिल की बात बताना। नहीं ना अंकल, इस एज में आप हमारी तरह थोड़ी ना सोचेंगे। हमारी एज में जो सही लगता है, आपकी एज में गलत लगता है। ओह, जैसे हम तुम्हारी एज से नहीं गुजरे हैं, सीधा जंप मार के आ गए। अरे फ्रेंडशिप कर लेना। अब बस कीजिए अंकल, हम दोनों में कोई फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं, पर्सनल बातें नहीं कह सकता आपसे। तू यहाँ से चला जा। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मुझे भी आपसे फ्रेंडशिप करनी है। तो करना, पर ये इतना इजी नहीं है अंकल। तो चला जा। अच्छा ठीक है, सब कहते हैं आप वादे से मुकरते नहीं हैं, तो पहले वादा कीजिए मुझसे 1 महीना फ्रेंडशिप करेंगे, उसके बाद मैं अपनी स्टोरी कहूंगा। ये बात है। सुनो, मैं वादा करता हूं, इस 1 महीने तक मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा। ओके ना? अब बताओ, वो लड़की कौन है? फ्रेंड है। मैं विश्वनाथ जी की बेटी अनु से प्यार करता हूं। ये बात ना विश्वनाथ जी, ना उनकी वाइफ और ना अनु जानती है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अनु से प्यार करता हूं, तो आपने उसका रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया। अब ऐसे में मैं क्या करता? आपके घर में रहता हूं और आप ही की बेटी से प्यार करने लगा हूं। मैं जानता हूं यह गलत हूं, लेकिन ऐसे में मैं क्या करूं दोस्त? एक महीने में शादी है। उनके घर जाकर वादा किया था कि अनु की शादी कार्तिक से करवाऊंगा। तुमने देखा भी, कार्तिक अच्छा लड़का है, अनु को खुश रखेगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने देखा है उसे। वो ऑफिस में कैसे रहता है, बड़ों के साथ कैसे रहता है, लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करता है। 2 साल से हर दिन देखता आ रहा हूं उसे। मुझे भी देखिए, आपने वादा किया था कि अनु को आप बेस्ट देंगे, और आज मुझे लग रहा है कि अनु के लिए बेस्ट मैं ही हूं। कल शायद आपको भी ऐसा लगे। तो बिना मुझे देखे आप अगर अनु की शादी करते हैं, तो आप उसे बेस्ट नहीं दे पाएंगे।
और अपना वादा भी तोड़ेंगे। संजू, मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं है, तुम जाओ। पहले फ्रेंड बनाकर कहा कि जाकर उसके पिता से बात करेंगे, और जब आप ही पिता निकले तो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। एक फ्रेंड बनकर आपको जो सही लगा, फादर बनकर आपको वही चीज गलत लगी। जब कोई कहेगा मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, तो कोई भी बाप ऐसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक बात पता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। और क्या जानना? अंकल, आप क्या जाने कि लड़के लड़के का प्यार कितना मुश्किल होता है। हर दिन उस लड़की के पीछे घूमना पड़ता है, उसकी हर बात सुननी पड़ती है, एक बार वो मुड़कर देखेगी ये सोचकर वेट करना पड़ता है। अगर एक लफ्ज में कहूं तो जो प्यार आप 20 साल से दिखाते आए हैं ना, हमें 2-3 महीनों में दिखाना पड़ता है, तब जाकर एक जगह पर हम कनेक्ट हो पाते हैं। उसके लिए परिवार को भी छोड़ देंगे, जब ऐसी फीलिंग आती है ना, तब जाकर प्यार होता है। और ये सारी चीजें बस एक शख्स जानता है, जो आपका फ्रेंड होता है, जो भागने में आपकी हेल्प करता है, पकड़े गए तो मार भी खाता है, कुछ भी करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने दोस्त के प्यार को करीब से देखा होता है। अंकल, आप बस मेरे लिए एक चीज करिए। अभी आप जैसे मेरे फ्रेंड की तरह थे ना, 1 महीने के लिए उसी तरह बस मेरे फ्रेंड बनकर रहिए और मेरे प्यार को करीब से देखिए। अपने एंगल से देख रहे हो, सही है, लेकिन अनु तो तुमसे प्यार नहीं करती ना। वो तो कार्तिक से भी प्यार नहीं करती। अगर वो मुझसे प्यार करेगी तो मान जाएंगे। अंकल, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे दोस्ती करेंगे, और अनु से वादा किया था कि आप उसे बेस्ट देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं अंकल, 1 महीना मेरे दोस्त बनकर रहिए, और अनु के लिए मैं बेस्ट हूं या कार्तिक बेस्ट है, ये एक फादर बनकर डिसाइड कीजिए। अगर इस महीने में आपको लगे कि मैं बेस्ट नहीं हूं या अनु मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, 1 महीना तक तुमसे फ्रेंडशिप करने का वादा करता हूं, और ये वादा इसलिए कर रहा हूं कि एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बेटी के बारे में जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं, वही साबित करने के लिए कर रहा हूं। फ्रेंडशिप ओके? थैंक्स अंकल। कॉफी। अनु, इतनी देर से क्या कर रही हो बेटा? संजू बाहर इंतजार कर रहा है। कद्दू की सब्जी और सांबर बनाया है। सांबर अलग रख दिया है, सब्जी और चावल भी अलग अलग रखे हैं। अगर जल्दी आओगी तो गरम गरम खीर बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, आज बड़ी खुश नजर आ रहे हो। सुनिए, आज रात डिनर के लिए क्या बनाऊं? अरे कुछ भी बना दो। पापा, इतनी टेंशन में क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी। ठीक है, मैं कॉलेज आ रही हूँ। अनु, हाँ? आज से मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। क्यों पापा? हम चले जाएंगे। कह रहा हूँ ना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। क्यों पापा, हम चले जाएंगे। जब बड़े बोले तो मान लेना चाहिए। इतनी सी बात पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मम्मा, आज आप पापा को बीपी की दवा देना भूल गई क्या? उफ। अंकल, मैं अनु को लेकर जा रहा हूं ना, आप बीच में उंगली क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, तुम कौन हो पूछने वाले? कंट्रोल में रहो। सुन यार, अनु के पापा कह रहे हैं कि वो उसे आज कॉलेज ड्रॉप करेंगे। ऐसे में मैं क्या करूं? अभी तक तू समझा नहीं। बाप की तरह नहीं, दोस्त की तरह सलाह दे। रात का वादा याद है ना? एक फ्रेंड की तरह बताता हूँ। एक फादर अपनी बेटी को लेके जा रहा है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? सिंपल। वाह, रात को किया वादा सुबह भूल भी गए। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप वादा कभी तोड़ते नहीं हैं। आप ही बताइए अंकल, कभी दोस्त ऐसा कहता है क्या? अरे किसी दोस्त से पूछ लेना, वो जो बोलेगा मैं करूंगा। हेलो। अरे सुनना, हाँ? मैं अनु से प्यार करता हूँ, और ये बात उसके बाप को पता है, इसलिए वो रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। मुझे अनु को लेकर जाना है। अगर तू यहाँ पर होता तो मुझे क्या सलाह देता, बता। अच्छा तो सुन, अगर मैं होता ना तो अपने दोस्त को बोलकर उसके स्कूटर की हवा निकलवा देता, उसके बाद प्रॉब्लम सब सॉल्व। वाह। अरे तो उसके पापा कैसे जाएंगे? अरे कौन से झंडे गाड़ेंगे, किसी ऑटो में चले जाएंगे। आपने कहा था फ्रेंड कहेगा वो करेंगे। देख, वादा किया था। देख देख, ये सब करने के लिए मुझे मत बोल प्लीज। पहले आप जाइए दोस्त, कॉलेज का टाइम हो गया है।
निकालो निकालो। नया रिंगटोन फील देने के लिए अभी लगाया है। वो आ रही है। चले? वो आज से पापा ही लेकर जाएंगे। अंकल ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। जो बड़े कहते हैं वही करना चाहिए। ठीक है अंकल, तो मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये तो पंचर हो गई है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? तो अब क्या करेंगे? तू ही ड्रॉप कर दे। पर आप कैसे जाएंगे अंकल? मुझे कौन से झंडे गाड़ने हैं, ऑटो पकड़ लूंगा। ओह ओके। बाय पापा। कल से तो आप ही लेकर जाएंगे ना? मैं हर रोज हवा तो नहीं निकाल सकता ना। ओह क्या पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देर हो रही है, जाओ। पता चला आपकी स्कूटी की हवा निकल गई है। तुम्हें कैसे पता? आपकी अभी निकली है, मेरी पहले ही निकल चुकी है। उन दोनों के साथ जाने में आपको कोई परेशानी नहीं होती? मत कर। वो दोनों फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स ही है ना? मतलब? इसीलिए फ्रेंड के पहिए की हवा निकली है। हेलो, फोन बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, कहा था ना मैं ऑफिस में, मैं अभी बिजी हूँ। हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। सुनिए, जो राय दूसरों को देते उस पर खुद भी तो अमल कीजिए। फोन उठाइए। हेलो अंकल। क्यों? वादे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए खेल रहा है ना? अन्नू की शादी तय कर दी है, ये जानते हुए भी तू मुझे परेशान कर रहा है। अंकल, आपको इम्प्रेस करने में मेरा फायदा है, आपको परेशान करके मेरा फायदा नहीं है। आप फादर की तरह सोच रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर दोस्त की तरह सोचते तो मुझे अपना प्यार दिलाने के लिए आप कुछ भी कर जाते। और हाँ, एक और बात, मैं नहीं चाहता हम दोनों की फ्रेंडशिप में किसी भी तरह की कोई दरार हो जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? क्या है ना, अनु को देखने का बड़ा मन कर रहा है यार। तू कहे तो उसे लंच पर ले जाऊं क्या? जान से मार दूंगा। सॉरी, मेरा फ्रेंड है। क्यों रे, सुबह इतना बड़ा सीन क्रिएट करके लेकर गया था ना, मेरे आने तक रुक नहीं सकता। अच्छा, थोड़ी देर भी अन्नू को देखे बिना रह नहीं सकता। अन्नू से इतना प्यार करता है तू, यही मुझे जताना चाहता है ना? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अंकल, जब अन्नू पैदा हुई थी तब सुबह उसके साथ खेल कर ऑफिस जाने के बाद शाम को लौटकर घर आना है, ये जानकर भी सिर्फ अनु को देखने के लिए लंच पर घर आते थे ना। जब आपको देखने का मन करे तो प्यार, तो मुझे उसे देखने का मन क्यों नहीं करेगा? मैं भी तो उससे प्यार करता हूं ना। अनु को फोन करके लंच पर बुलाया तो उसने कहा पापा से पूछकर आ पाऊंगी। ठीक है, बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं मेरे दोस्त, अनु को फोन करके कह दो कि संजू के साथ लंच पर जाओ। चले? अन्नू तुम अंदर चलो, हम आते हैं। ओके पापा। तुमने अपने दोस्त से जो बोला था वो उसने उसे बोल दिया। आप भी आ जाइए पापा कहा तो फादर बनकर आ गया। जैसे एक फ्रेंड बनकर तुम्हें सपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, वैसे ही बेटी की रक्षा करना एक बाप की जिम्मेदारी है। पापा? बेटी बुला रही है। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिए। कहिए मैडम। 3 सूप, ओके। 1 चिकन बिरयानी, 2 वेज बिरयानी। ओके मैम। पापा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटी। ओके। अन्नू के साथ मुझे बातें करनी थी, आप क्यों आए? नहीं आना चाहिए। तेरी समझ में नहीं आया? मेरी बेटी को गुंडों के साथ जाना पसंद नहीं। बाप बनकर नहीं, दोस्त बनकर बोलिए। जब लड़की को ही लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी तुम्हारी किस्मत।
अरे सुनना, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे लेकर रेस्टोरेंट में आया हूँ, लेकिन उसका बाप भी पीछे पीछे चिपक कर आ गया। ऐसे में तू क्या करेगा? मैं क्या करता, फोन आया है कहकर बाहर चला जाऊंगा। तुम दोनों के बात करने के बाद कॉल करोगे तो वापस आ जाऊंगा। फ्रेंड ऐसा करते हैं? गलत है। वो आ रही है। पापा, किसका फोन है? फ्रेंड का फोन होगा। हाँ बेटा, फ्रेंड है, अभी अभी बना है, पका रहा है, बात करके आता हूँ। क्या हुआ? फेसबुक पर एक जोक पढ़ रही थी। हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। पापा भी यही कहते हैं। पापा क्या, कोई भी यही कहेगा, बिकॉज इट्स फैक्ट। वैसे ड्रेस काफी अच्छी है। पापा ने सेलेक्ट की है। होटल भी अच्छा है। पहली बार पापा के साथ आई हर थी। बात में पापा पापा पापा। पापा ने ये दिलाया, पापा ने ये करवाया, हर बात में पापा पापा रट लगा रखी है। शादी होने तक हर लड़की के पापा ही उसके बॉयफ्रेंड होते हैं। शॉपिंग उनके साथ करते हैं, फिल्म उनके साथ देखते हैं, हॉलीडेज पर भी उन्हीं के साथ जाते हैं। शादी के बाद लड़की की जिंदगी माँ बनने के बाद अच्छी होती है, और शादी से पहले लड़की की जिंदगी पापा की वजह से अच्छी होती है। ये सारी बकवास सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि लड़की की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो जान देकर बचाने वाला सिर्फ लवर होता है। ठीक कहा, लड़की को प्रॉब्लम से बचाने वाले को ही लवर कहते हैं, और उस लव करने वाले को ही तो पापा कहते हैं। लगता है ये बाप बेटी मिलकर मुझे मार डालेंगे। आजा दोस्त, खाना खाते हैं। क्या कह रहे थे आपके फ्रेंड? मना करने के बावजूद बिजनेस कर रहा है। अब देखो कितना रो रहा है। कौन सा बिजनेस पापा? कॉटन बिजनेस। रुई का व्यापारी चूहे का बिल समझकर सांप के बिल में हाथ डाल दिया। अब भूख लगी है, खाना खाएं? खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी सर। वहां बैठकर क्या कर रहा था? मैं लाइन मार रहा था दोस्त। हाँ, सुबह देखा था ना, मेरे बिना आने से मना कर दिया था। मैं नहीं था तो मेरे बारे में ही बातें कर रही थी। हेलो, वो वैसी लड़की नहीं है। वैसे भी सुबह तुम्हारे पास इतना टाइम था फिर भी कुछ नहीं कर पाया। कॉलेज से थक कर आई है, अब तू बात भी नहीं कर सकता। इस वक्त क्या कर सकते हैं, जरा पास आइए। लड़कियां शाम को 6 बजे कॉलेज या ऑफिस से वापस आती हैं, 1 घंटा माँ बाप से बात करके, 1 घंटा टीवी देखकर, थोड़ी देर खाना खाकर रात को 9 बजे कमरे में जाती है और तकरीबन 12 बजे के आसपास सोती हैं। और ये जो 3 घंटे का वक्त है ना, उन्हें शुभ घड़ी कहा जाता है। इंडिया में 80% लड़कियां इसी टाइम में पढ़ती हैं। और आप कहते हैं इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम इस रूम में हो और वो उस रूम में है, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। अब क्या करोगे? मार्क जुकरबर्ग नाम के महापुरुष ने दूसरे देश की लड़की को पटाने के लिए फेसबुक नाम का रास्ता ढूंढा है, और मेरी वाली तो बगल के कमरे में।
अभी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं। इतनी अच्छी फोटोज होते हुए भी ऐसी बेकार फोटो रखी है। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज दी, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाय अनु। वो रिप्लाई नहीं देगी। तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी है। अभी तो कहा था अच्छी नहीं है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब आपको इतनी सी बात भी नहीं पता क्या? लड़की को पटाना है तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, और जब जल्दी पटाना है ना तो आपको भर भर के झूठ बोलना पड़ता है। संजू, ये नए नए मैसेजेस क्यों कर रहे हो? कोई बात करनी है तो हॉल में आकर बात करो ना। मुझे पढ़ते वक्त मैसेजेस भेजकर डिस्टर्ब मत करो। लगा चुंदरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा। मेरे दोस्त। दुख में भी पिएगा? बेटी के लिए कुछ करके खुशी से पीने वाले को फादर कहते हैं, और लव में रिजेक्ट होने से दुख में पीने वाले को लवर कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तेरे साथ क्यों पीऊं? लव में रिजेक्ट करने के बाद दुख में पीने में कंपनी देने वाले को फ्रेंड कहा जाता है। चलो। सुनिए, इस वक्त छत पर क्या बातें कर रहे हो? फ्रेंडों के बीच में 100 बातें होती है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? फ्रेंड ही हो ना? सही कह रहे हो ना? क्यों, तेरे को शक है क्या? वैसी बात नहीं है। कल कहा कि वो दोनों फ्रेंड हैं, आज आप दोनों फ्रेंड बन गए हो। मुझे डाउट हो रहा कल पता नहीं क्या क्या बन जाओगे। भाग, वरना धक्का मार दूंगा। जिसे खुद धक्का लग चुका हो वो मुझे धक्का मारेगा। चला जाता हूँ मैं। संजू, जब से तुमने प्यार करना शुरू किया मुझे अपनी बेटी बहुत पसंद आ गई। तुम्हारे इतने बार ट्राई करने के बाद भी तुम्हें घास नहीं डालती। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर तुमने दोस्ती करने के लिए मनाया नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटी इतनी स्ट्रांग है। थैंक यू फॉर योर फ्रेंडशिप। तो मुझसे फ्रेंडशिप करके आपका ही फायदा हुआ। यस, सब कुछ आपके लिए अच्छा हुआ। या मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। या तो दोस्त का क्या फर्ज है? दोस्त की मदद करना। मदद करके क्या फायदा? वो तो तुमसे प्यार ही नहीं करती। रास्ता बदल लो। तो आइडिया दीजिए ना जिससे वो मुझसे प्यार करे। कौन, मैं? फादर की तरह ओवर एक्शन नहीं, फ्रेंड की तरह प्लान ऑफ एक्शन बताइए। हाय, सॉरी। अनु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो बुरा मत मानना। अब बोलोगे या नहीं? अब 2 मिनट तुम चुप रहो, बीच में मत बोलना। आई लव यू अनु। हम तो दोस्त हैं ना? जानता हूं दोस्त है, याद है मुझे। ट्रेन में तुमने गुस्सा किया, उसके बाद भी दोस्त बने ना। हम इतने दिनों से एक घर में हैं, तो क्या प्यार नहीं हो सकता? मेरा प्यार करना सही है या गलत, इसके बारे में मैं नहीं जानता अनु, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार गलत नहीं है। तुम इतनी प्यारी हो कि किसी को भी पसंद आ जाओगी। इस दुनिया में हजारों करोड़ लोग हैं, उनमें से कुछ हजार को तुम जानती होगी, 1-1000 के साथ पढ़ी होगी, 50-60 दोस्त होंगे तुम्हारे। लेकिन उनमें से जब कुछ लोग अपने दिल की बात तुमसे कहने आएंगे, तुम्हें प्रपोज करेंगे, तो तुम कहोगी आई एम सॉरी, मेरे दिल में कोई है एंड ही इज द लव ऑफ माई लाइफ। और जब तुम ऐसा कहो तो उस वक्त तुम्हारे दिल में मेरा नाम हो। तुम सोचोगी मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा तो हो सकता है तुम ना कह दो, और इसी बात का मुझे डर लग रहा है। अब तुमसे एक सवाल पूछूंगा और उसके जवाब में तुम मुझे नो कह देना प्लीज। डू यू लव मी अनु? नो। मैंने नो कहने को कहा तो तुमने नो कह दिया, वरना तुम यस कहती, इसका भरोसा है मुझे। जब तक तुम्हारा दिल ना कहे मुझे यस मत कहना अनु, जब भी पूछूं नो ही कहना।
ये सारी बातें पापा को मत बताना, वो तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। विधवा पत्नी की तरह क्यों एक्सप्रेशन दे रहा है? रास्ता बदल ले, डगर कठिन है। मैं जानता हूं अनु ने नो कह दिया। तुमने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। ओहो, क्या हुआ? इश्क के झाड़ पे चढ़ने से पहले ही गिर गए? गिर के चढ़ने वाले को ही मजनू कहते हैं। रात बहुत हो गई है, चुपचाप सो जा। लगा चुंदरी में दाग। अनु का मैसेज आया है। घर पर किसी को जगाने से पहले बिना बताए गांव चले जाओ। एक दोस्त दूसरे दोस्त का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। रात को 3 बजे सबके सोने के बाद बाहर चलते हैं। पापा को पता ना चले इस तरह आना। क्यों बुला रही हूँ बाद में बताऊंगी। ये सुनो। हे भगवान, अब 3 कब बजेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मिस कर रही हूँ। मतलब सुबह जब प्रपोज किया तब वो जानती थी कि आप वहां पर मौजूद हैं, इसलिए उस वक्त उसने नो कह दिया। और अब वो मुझे अकेले में प्रपोज करना चाहती है। yes, 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 yes. It's personal. अब आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बैठा था। जब उसने नो कहा तो मेरा फ्यूज उड़ गया, और जब यस कहा तो आपका उड़ गया। हम दोनों का प्यार एक जैसा है, तो फिर हम एक दूसरे से नफरत क्यों करें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाय द वे, आप तो नहीं आ रहे ना? क्यों नहीं आऊंगा? गुड चॉइस। ओह, इट्स नाइट इफेक्ट। याद है ना उसने क्या कहा था? पापा को ना पता चला ऐसे आना। रूम की लाइट इफेक्ट देखकर ही खुशी हो रही है। यहाँ जलन हो रही है मुझे। क्यों? 3 बजे मिलने की बात हुई थी, अभी 11 बज रहे हैं। अभी बहुत टाइम है, चल चल के सो जाते हैं। उठ नहीं पाया तो? अलार्म लगा दो। अगर सुनाई नहीं दिया तो? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, जगा दूंगा। अगर अंदर का बाप जाग गया तो? मुझ पे भरोसा नहीं है। देखिए, पहली बार मिलने की बात हुई है ना, तो इतना खुश हूँ। एक्साइटमेंट में नींद कैसे आएगी मुझे? मैं सब समझ गया। इतनी रात को भी वेट कर रहा है, अन्नू से प्यार करता है, ऐसा मुझे लगे। यही एहसास दिला रहा है ना। इसे जनरेशन गैप कहते हैं। क्या यार, टाइम इतना धीरे क्यों चल रहा है? लेकिन उस कमरे में तो हलचल हो रही है। I'll take a small nap. तेरी तो कितनी खुशी होती है जब आपको पता चले कि जिससे आप प्यार करते हैं वो दीवार कूद के आ रही है। कितना दुख होता है जब एक बाप अपनी बेटी को रात को दीवार कूदता हुआ देखे। वो आ रही है, आप छुप जाइए। अरे यहाँ नहीं, वहां जाइए, जाइए। किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं। ओह गॉड, जानते हो पहली बार किया है। मैंने भी। ठीक है चलो। कहाँ जाना है? जल्दी चलो। ऑटो। हाँ, रुक गया। जल्दी चलो। कहाँ जाना है? उस बाइक का पीछा करो। अच्छा, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता। अरे जब पता नहीं है अरे तो जल्दी ऑटो चलो, से- उस बाइक का पीछा करो। जल्दी चलो, देखो सामने जा रहा है। चलो जल्दी चलो। सर, वो लड़का आपका बेटा है क्या? पता नहीं कौन है। तो लड़की आपकी बेटी है? हाँ। तो फिर पीछे जाके क्या करेंगे? अरे अपनी बकवास बंद कर और उसके पीछे पीछे चल। सर, आपको एक बात बताऊं? क्या बताएगा? जब तक लड़कियां अपने पापा की बात सुनती हैं, तब तक लड़के उनका पीछा करते हैं। उसके बाद लड़कियां लड़कों का पीछा करने लगती हैं। इसलिए उन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए। तुम्हें मार डालूंगा, चुपचाप पीछा कर। आपका मूड बनाने के लिए एक अच्छा सा गाना सुनाता हूँ। बंद कर। अरे ये म्यूजिक बंद कर। म्यूजिक। चुपचाप उनका पीछा कर। चल, अरे पीछा कर जल्दी।
बाय। संजू, क्या हुआ? तुम यहाँ? हाय अनु। हाय आंटी। कल पापा का बर्थडे है। जब तुम हैदराबाद आए थे तब पापा ने आंटी से कहा था कि वो अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, इसीलिए कल सुबह पापा के जागते ही उन्हें सबसे बड़ा सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। अनु, ये राजेश, हाय अंकल। ये श्वेता, ये तनुश्री। पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए, रघु, बंसी, गोपी, गायत्री, अचानक तुम सब यहाँ कैसे हैं? सरप्राइज? मैं सचमुच सरप्राइज हो गया। व्हाट अ सरप्राइज! तुम्हें सरप्राइज देने के लिए अनु ने ही प्लान किया था। थैंक यू। अब आप जल्दी तैयार हो जाइए, केक काटना ठीक है। है, ठीक है। चलो तैयार हो जाओ। थैंक यू अनु। हाँ पापा, थैंक यू बेटा। इट्स माय बेस्ट बर्थडे। जल्दी आइए पापा। सब कुछ जानने के बावजूद भी सरप्राइज होने का इतना नाटक क्यों कर रहे थे? वो मैं अपनी बेटी को खुश करने के लिए। बेटी को खुश करने के लिए खुद झूठ बोलते हो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने प्यार से झूठ कहूं कि तुम्हारी प्रोफाइल पिक अच्छी है तो मैं गलत कर रहा हूं। लॉजिक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनो सुनो, एक बात और। अगले महीने की 5 तारीख को मेरी बेटी की शादी है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं। हेलो, आप सभी को 10 दिन के बाद वापस आना होगा। कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। विश्वनाथ, लव मैरिज करवा रहे हैं या अरेंज मैरिज? अभी डिसाइड नहीं हुआ है। फोन पे? ओह, वैसे बताया नहीं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज कर रहे हैं। मुझे तो लव मैरिज ही करनी है। हाँ? जस्ट सेइंग। संजू, तुझे प्यार हो गया है? वो भी शहर में? ए, लड़की मान गई है क्या? तू बस हाँ कह दे, विश्वनाथ जाकर बात कर लेगा, है ना? माँ, आजकल के लड़का लड़की प्यार करते हैं तो उस पर सोचकर फैसला लेने वाले माँ बाप कहाँ हैं? इसीलिए विश्वनाथ जाकर उनसे बात कर लेगा। माँ, वो क्या बात करेंगे, छोड़िए। क्यों नहीं? मैंने खुद विश्वनाथ की शादी करवाई थी, तो ये मेरे बेटे की शादी नहीं करवा सकता क्यों क्या? नहीं, जरूर। सुना आपने? आपकी फ्रेंड कुछ कह रही है। सुनो, वो उस लड़की के घर जाकर बात करने को कह रही है। बताओ, लड़की का नाम क्या है? छोड़िए, टॉपिक खत्म करते हैं। ये टॉपिक नहीं है, यहाँ तुम्हारी शादी की बात चल रही है। बताओ, लड़की का घर कहाँ है? जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? अरे, प्यार करने में शर्म नहीं आई, नाम बताने में क्यों शर्माना? ऐसे कोई थोड़ी बताता है। मुझे नहीं बताएगा। अब तुम्हें पूछो। बता देना। अरे क्या माँ, आप भी? मैंने कहा लव मैरिज करूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि प्यार करता हूँ। बीप डिस्कशन चल रहा है। उनका मतलब बीप नहीं डीप है। माँ को इंग्लिश नहीं आती ना। सब अंदर चलिए, खाना तैयार है। जल्दी खाकर सो जाते हैं, सुबह सुबह निकलना है ना। अनु की शादी में जरूर आना है। तो मेरे बिना अनु की शादी करोगे क्या? शादी के बाद इस बार श्री राम नवमी पर बेटी और दामाद को लेकर जरूर आना। आऊंगा। तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। बोल दिया ना आऊंगा, तो आऊंगा। चलते हैं, बाय। चलते निकलते हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लंच बाहर ही करूंगा। शाम को तैयार रहेंगे, शॉपिंग के लिए चलते हैं। ठीक है। पापा, पापा क्या हुआ? घर गिरवी रख के कुछ पैसे लिए थे, देने में थोड़ी देरी क्या हो गई, उसने आके झगड़ा करना शुरू कर दिया। इन पे हाथ उठाया उसने। सिर्फ हमें अपना डर दिखाने के लिए सबके सामने मारा सर। अंकल पे हाथ किसने उठाया? मैंने। रुको,
घर आकर पैसे मांगे तो दिए थे ना, वैसे ही ब्याज भी घर आकर देना चाहिए था। मैं अपना काम धंधा छोड़कर पैसे लेने आया तो लड़की की शादी है, अभी नहीं दे सकता बोला। मुझे मेरा पैसा चाहिए। हमें पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसा देने की बजाय मुझ पर हाथ उठा रहा है। ये ठीक ही तो बोल रहा है अंकल, अपनी गलती है तो आप मुंह नहीं खोल रहे। जरूरत होने पर हाथ फैला देना और फिर वापस करते वक्त मुंह फेर लेना, ये सही नहीं है। सॉरी ब्रदर। इस लड़के से ही सीख लो, अपनी उम्र का लिहाज करो। तूने मेरे फ्रेंड पर हाथ क्यों उठाया? अभी तो बताया कि मैंने क्यों मारा। तुझे लॉजिक समझ नहीं आया क्या? अंकल को मारा उसका लॉजिक समझ में आ गया, पर फ्रेंड पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसका हिसाब तो मैं दूंगा। जरूरत पड़ने पर पैसे दिए तो क्या तेरा मन करेगा तब हाथ उठाएगा तू? उन्होंने अपना घर गिरवी रखा है, अपनी इज्जत नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। कल इस पते पर आ जाना और अपने पैसे ले जाना। देखा ना, ये तुम्हारे लिए ही है। कॉफी। मैं तो साड़ी समझा था। ओह, कैसी है? हॉट है। कॉफी? लगता है घर पर कोई है नहीं। नहीं है। वाह, रोज अगर ऐसी मिलती तो क्या बात। कॉफी? अनु, अंकल आंटी के आने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। आई पापा। कबाब में हड्डी। अचानक शॉपिंग करते हुए मिल गए। आइए आइए। आइए ना, बैठिए। वैसे भी ये अपने घर ही आ रहे थे। लड़की बहुत सुंदर है, आओ बेटी बैठो। कब से अपनी बहू को देखना है कह रही थी। कार्तिक भी तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए हम सब यहाँ आ गए ताकि दोनों काम हो जाए। फोन लगाऊं, बात करोगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी। हेलो। हाँ माँ। हेलो। हे अनु, हाउ आर यू? कोई बात नहीं बेटी, अंदर जाकर बात करो। जाओ। और बताइए समझी जी, शॉपिंग वगैरह हुई? शॉपिंग मतलब एंगेजमेंट रिंग्स लेने गए थे, लेकिन लड़के को वो फिट आएगी या नहीं इसकी टेंशन है। कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं। ऐसे कैसे मैनेज होगी? छोटी बड़ी होगी तो बदलनी पड़ेगी ना। तो एक बार अपने फ्रेंड को पहना कर देख लीजिए। आपका फ्रेंड ही है ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। सोच क्यों रहे हैं, देख लीजिए, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं है भाई साहब, देख लीजिए। लक्ष्मी, ये लीजिए। अच्छी है ना जी? इन पर अच्छी लग रही है, मतलब भाई पर भी अच्छी लगेगी। क्या हुआ, निकल नहीं रही है? निकल जाएगी। जबरदस्ती मत निकालिए, दर्द हो रहा है आपके दोस्त को। संजू,
अब इसे छोड़ दो संजू। फादर की तरह नहीं। पहली बार फ्रेंड की तरह बोल रहा हूं। जब अनु तुमसे प्यार नहीं करती, फादर या फ्रेंड क्या कर सकता है? अनु ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है। इस वक्त उसके मन को डिस्टर्ब मत करो। तो आप जाकर उसे बताइए ना कि संजू, तुमसे सिर्फ दोस्ती करने का वादा किया था, लेकिन मैंने उन्हें बेटी देने का वादा किया है। मेरे बारे में तुम जानते हो। गुड नाइट। अनु का मैसेज है। रात को सबके सोने के बाद हम बाहर जाएंगे, पापा को पता ना चले, ऐसे आना। सुबह मेरा भाई आ रहा है, उठते ही मुझे सरप्राइज देने का सोच रही होगी। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। फिर मत कहना नाटक कर रहा हूं। चाचा जी के ट्रेन का टाइम नहीं हुआ? तुमसे 2 मिनट बात करनी है। किस बारे में? कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बुरा मत मानना। किस बारे में अनु? 2 मिनट रुको। आई लव यू संजू। मुझे कहीं दूर ले जाकर शादी कर लो। बस करो अनु, मजाक मत करो। संजू, तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीच में बात मत करो। उस दिन कॉफी बीन्स लेकर अपने पापा के बारे में बताया। सोचा पापा के बारे में दोनों का कैरेक्टर एक ही है, फ्रेंड्स कहा। लेकिन जिस दिन वो लड़की तुमसे मिलने घर आई थी, मैंने जेलस होके फोन स्विच ऑफ किया और लाइब्रेरी में बैठ गई। तब समझ आया तुमसे प्यार करती हूँ। जिस लड़के ने मुझे छेड़ा, तुमने उसे बुरी तरह से मारा। उसके बाद भी तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा। जब पापा ने कहा कि शादी तय हो गई है, तब भी मैंने तुम्हें देखा था। तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे साथ कॉलेज जाने को मना किया। मैं पापा पर बहुत गुस्सा हुई। उस दिन लंच के लिए तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें देखती रहूं इसलिए बुक लेकर रोज तुम्हारे सामने बैठती थी। उस दिन जब मैसेज किया तो पापा को शक ना हो इसलिए कमरे में आकर तुम्हें डांट दिया। साड़ी तुम्हें दिखाने के लिए ही पहनी थी क्योंकि मैं खुश थी। कार्तिक की रिंग जब तुम्हें पहनाई गई तो मैंने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि तुम्हें उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे पास ही तुम्हारा प्यार था, लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। शादी कर लेते हैं संजू। नो। इतना प्यार करने के बाद छुपाया क्यों, पागल? पापा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। लेकिन जब कार्तिक से शादी होने जा रही थी तब एहसास हुआ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या करूं मैं? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ हम किसी दूसरी जगह जाके शादी कर लेते हैं। अनु, तुम चिंता मत करो, अंकल से मैं बात करूंगा, वो मान जाएंगे। एक बात बताओगे? पापा ने वादा किया है कि वो मेरी शादी कार्तिक से करेंगे। अब वादा तोड़कर क्या वो मेरी शादी तुमसे कराएंगे? मेरे लिए तुम बेस्ट हो संजू, और पापा भी मेरी शादी बेस्ट से ही करवाना चाहेंगे। पर अभी पापा की समझ में ये नहीं आएगा कि वो बेस्ट तुम हो। हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं। पहला कि मैं पापा की पसंद से शादी कर लूं, पर वो शादी तक ही खुश रहेंगे, और शादी के बाद ये पता चले कि मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे पापा कैसे खुश रह सकते हैं। और दूसरा, अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं तो हो सकता है वो कुछ दिन खुश ना रहे, लेकिन शादी के बाद मेरी खुशहाल जिंदगी देखकर वो अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी बिता लेंगे।
दो रास्तों में से मुझे यही सही रास्ता लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। क्यों बुलाया था? भाई को लेकर आने के लिए ही ना? मैं पहले ही जानता था। आप अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद कैसे आएगी? 2 दिन के बाद सगाई है, 7 दिन के बाद शादी है, ऐसे में कौन सा बाप सो सकता है? अन्नू के बचपन के एल्बम देख रहा हूं, बहुत सुंदर लग रही है। 1 हफ्ते बाद इस घर से चली जाएगी। सोचता हूं जब तक वो यहां है उसी के पास रहूं। अगर ज्यादा पास रहा तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। समधी जी का फोन आया था, 15 तारीख को 10 बजे शुभ मुहूर्त है। वो दिन मेरी बेटी से बिछड़ने का दिन है। उस दिन एक बेटी अपने बाप से जुदा हो जाएगी। उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? उसने कहा वो मुझसे प्यार करती है। वो भागकर मुझसे शादी करना चाहती है। बकवास कर रहे हो। अब तक तो उसने मना किया था। मैं अन्नू से बात करता हूं। फ्रेंड, जब मैं अनु को भगा कर ले जाऊं तो तुम उसके पापा को रोकने की कोशिश करोगे ना? कार्तिक जब तक हैदराबाद नहीं आता तब तक हमारी फ्रेंडशिप का वादा किया था आपने, और उसके आने में 12 घंटे बाकी हैं। आपको अपनी दोस्ती निभाने के लिए और मेरे पास अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ 12 घंटे हैं। बस आज की रात दोस्ती निभा लो फ्रेंड। क्या करने का सोचा है? 4 बजे की ट्रेन है, मैंने 2 टिकट बुक किए हैं। टीसी से बात करके एसी में जाना। लास्ट टाइम 2nd क्लास में बहुत मच्छर थे। मैंने एसी ही बुक किया है। किसी होटल या फ्रेंड के घर? मैं उसे घर लेकर जा रहा हूं। अभी वक्त है, सो जाओ। मुझे लगेज पैक करना होगा। मैं बाहर जा रहा हूं, यहां मुझे घुटन सी हो रही है। हेलो संजू, अनु तो यहीं पर है। तुम इसे लेकर नहीं गए? अगर मैं आपका फ्रेंड हूं तो आप भी तो मेरे फ्रेंड हैं। कोई मेरे फ्रेंड की बेटी को भगा कर ले जाए तो मैं उसे ऐसा करने दूंगा क्या? जान लगाकर रोक दूंगा। इतने दिन मैं आपके घर रहा और शादी के वक्त जा रहा हूं तो बुरा मत मानना। और
ये जो गिफ्ट ली है वो ड्रेसिंग टेबल पर रखिए। बाय अंकल। अनु कैसी है? ठीक है। कार्तिक उसे खुश तो रख रहा है ना? तुम कैसे हो? अनु की शादी हो गई, तुमने प्यार करना बंद कर दिया। जिसका लव फेल होता है वो प्यार करना बंद नहीं करता, सिर्फ दिखाना बंद करता है। वैसे आजकल तुम कर क्या रहे हो, मैं जान सकता हूं? मेरा क्या है सर, सब कुछ भूलकर खुशी से जॉब कर रहा हूं। पता है मेरी कहानी में एडवांटेज क्या है? मैंने अपने गांव की लड़की छोड़कर शहर की लड़की से प्यार किया, इसलिए जिंदगी में दूसरी बार मुझे उसे देखना नहीं पड़ेगा और इससे जीना काफी आसान हो जाएगा। अगर यही बात है तो आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारे? ऊपर वाला बहुत शातिर है, झूठ बोलने के लिए मुंह दिया और सच कहने के लिए आंखें। सोचते हैं लेकिन भूल कहां पाते अंकल। स्कूल का न्यूटन्स लॉ याद नहीं रहता, इंटर में पढ़ा हुआ ओहम्स लॉ याद नहीं रहता, ना ही इंजीनियरिंग की कोई थियरी याद रहती है। लेकिन जिस लड़के से प्यार करते हैं ना, उसे कहां देखा, कब देखा, किन कपड़ों में देखा, सब कुछ याद रह जाता है। जिस पढ़ाई को याद रखेंगे सोचकर पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं, और जिस लड़की को भूलना है वो हमेशा याद रहती है। मरते दम तक नहीं भूल पाते। अपने प्यार को मिस कर रहे हो? प्यार ना मिलने पर आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। जब रात को सोने से पहले उसकी याद आ जाती है ना, तो मां से छुप कर आपको रोना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल होता है अंकल। बस एक बार मैंने ट्रेन में रुलाया था, उसे याद करके मैं रोज रोता हूं। इतना प्यार करते हो उससे तो जाकर शादी क्यों नहीं करते? उसे छोड़कर क्यों आए? सिर्फ आपके लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने की वजह से। या तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता या फिर मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता। और वैसे भी मेरा क्या है अंकल, अनु को भूलने के लिए दोस्त लोग हैं, और ज्यादा दुखी हो जाऊं तो माँ बाप भी हैं। ऊपर से लव फेलियर की सिंपैथी अलग से मिलती है। लेकिन अगर आपने सैक्रिफाइस किया होता तो सड़क से गुजरने वाला हर इंसान आपको देखकर हंसता। जहां आपने 40 सालों तक सिर उठाकर नौकरी की, वहां आपका सिर झुक जाता। और इतना ही नहीं अंकल, जिन लोगों को आप अपना रिश्तेदार कहते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते। इसीलिए भगा कर नहीं ले गया। भगाने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 2 सेकंड। लेकिन जब अनु को भगाने का वक्त आया तो मुझे लगा मैं उसे अपने करीब नहीं बल्कि आपसे दूर ले जा रहा हूं। पहली बार मुझे खुद से नफरत हुई। पूजा वहां हो रही है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? संजू की शादी मेरी बेटी से करवाएंगे। किससे? उस डॉक्टर से? ये मैं नहीं करता। जिससे करनी है उससे करा नहीं रहे, दूसरी के साथ सेटिंग बिठा रहे हैं। मेरी बात तो सुन। अरे लेकिन मुझे वो पसंद ही नहीं है। बंदरिया जैसा चेहरा है उसका। माँ आप कह दो इंटरेस्ट नहीं है। अन्नू की शादी मैं संजू से करवाना चाहता हूँ। क्या अनु? उसकी शादी नहीं हुई? लेकिन गणेश ने दुल्हन के कपड़ों में फोटो भेजे थे। दुल्हन की साड़ी में फोटो खिंचवाई थी। और कार्तिक को वादा किया, उसका क्या? मेरे लिए तुमने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, तो तुम्हारे लिए मैं एक वादा नहीं तोड़ सकता। सैक्रिफाइस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सैक्रिफाइस करने की हिम्मत रखने वाला मिलना मुश्किल है। सिर्फ तू ही कुर्बानी दे सकता है, मैं नहीं दे सकता क्या? मुझे अनु से अभी मिलना है। माँ मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, अनु हैदराबाद में नहीं है। जहां तुम्हारा उससे प्यार शुरू हुआ था वो तुम्हें वही मिलेगी।
याद रखना, मेरे गांव से हैदराबाद का रास्ता बहुत ही खराब है। ट्रेन में लाल शर्ट पहनकर लड़कियों को छेड़ते हैं। बस करो, तुम लोगों का दिमाग हैदराबाद वालों के सामने कभी काम नहीं करने वाला। खींच कर एक दूंगी, आने दो।